भक्तजनों सब प्रेम जय श्री हरि। आइए आज पुरुषोत्तम मास के तीसरे दिन की कथा हम आपको श्रवण कराते हैं भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर तपोवन धाम से। यहाँ पुरुषोत्तम मास में राजगीर और तपोवन धाम में यात्रियों की संख्या बढ़ी हुई रहती है। सभी लोग स्नान करने के लिए दूर दूर से आते हैं। तो मलमास की कथा यानी पुरुषोत्तम मास की कथा तीसरे अध्याय में इस प्रकार से बताई गई है। ऋषि सूत जी बोले, ऋषि सूत जी से बोले, हे सूत जी, युधिष्ठिर के मित्र नारायण ने जो उत्तम वाक्य कहे हैं वह हमें सुनाइए। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, नारायण जी ने नारद जी से जो सुंदर वचन कहे वो जैसे सुने हैं मैं वैसे ही कहता हूँ। हे नारद जी, महात्मा श्री कृष्ण हरि ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा वही कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर दुर्योधन आदि जुए में हारे, प्रत्यक्ष अग्नि से उत्पन्न हुए, धर्म से तत्पर द्रौपदी के बालों को दुष्ट दुशासन ने पकड़कर खींचा, वस्त्र भी खींचे, तब श्री कृष्ण ने रक्षा की। तत्पश्चात युधिष्ठादि राज छोड़कर काम्यक वन को गए। वहां युधिष्ठादि पांडव बाल बिखरे बनवासी हाथियों की भांति वन के फल खाकर अत्यंत दुख पाने लगे। श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी देख मुनियों सहित काम्यक वन को गए। तब युधिष्ठिर आदि के श्री कृष्ण भगवान को देखकर मानो देह में प्राण आ गए हों। झटपट उठे, प्रेम विह्वल हो, प्रीति से मिले और शीघ्र ही हरि के चरण कमलों में नमस्कार किया। श्री हरि ने युधिष्ठिर आदि को बलकल वस्त्र पहने, धूलि धूसर शरीर, रूखे और चारों ओर बिखरे दुखी देखा। वैसे ही द्रौपदी को भी दुखी देख श्री कृष्ण भगवान अत्यंत दुखी हुए। जब विश्वात्मा भक्त वत्सल भगवान ने दुर्योधन आदि को भस्म करने के लिए कोप किया, तब भ्रिकुटियों के भंग से करोड़ों कराल काल के मुख मानो प्रलय काल की अग्नि उठी हो। तब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को देखकर भय से कांप उठा और हाथ जोड़कर युधिष्ठिर, द्रौपदी और सभी उनको प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे नाथ, मैं जगत से बाहर नहीं हूँ, फिर भी जगत रक्षक होकर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? जिनके नेत्र गिरने से ब्रह्मा का पतन हो जाता है, उनके कोप से क्या होगा, इसे कौन जाने। अतः हे तात, हे जगत पते, संहार करने वाले क्रोध को त्यागिए। आप जैसों के क्रोध से संसार में प्रलय हो जाएगी। आप सब तत्व के ज्ञाता, सब कारणों के कारण, वेद वेदांग के भी बीज ईश्वर श्री कृष्ण आपको नमस्कार करता हूँ। आप अपने रचे हुए विश्व का एक अपराध के कारण क्यों नाश करते हो? श्री नारायण बोले, शत्रुओं को मारने वाले अर्जुन ने जनार्दन श्री कृष्ण से कहा। ऐसा कहकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। सूत जी बोले, तब श्री कृष्ण भगवान क्रोध त्याग कर चंद्र के समान शीतल हो गए। फिर सभी पांडवों ने श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार किया और कंद मूल फल आदि से पूजा की। श्री नारायण बोले कि हे दीनबंधु भक्त वत्सल, श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न जान भारी प्रेम में मग्न हो सिर झुका, हाथ जोड़ अर्जुन ने बारंबार नमस्कार कहा। हे प्रभु, जैसे आपने पूछा मैंने वैसा ही प्रश्न किया है। इस प्रकार सुनकर श्री हरि भगवान दो घड़ी ध्यान कर मित्र मंडली और द्रौपदी को सावधान कर हितकारक वचन बोले। हे अर्जुन, मेरे विभक्त सर संयुक्त वचन सुनो। आपने अपूर्व प्रश्न किया है, मैं उसका उत्तर देने में समर्थ नहीं। ऐसा गुप्त प्रश्न संसार में ऋषियों को भी दुर्लभ है। तो हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति के कारण बताता हूँ। हे पांडवों, उत्तम क्रम से सुनो। चैत्रादिक मास टूटे हुए पक्ष, नाड़िकायाम त्रियाम ऋतु मुहूर्त दोनों अयन यानी उत्तरायण और दक्षिणायन, वर्ष युग प्रार्ध, अंत से परे नदी समुद्र तालाब कुएं बावड़ी पल्लव झरने लता औषधि वृक्ष और वांस वृक्ष, वनस्पति पूर्व गांव पर्वत नगर सब मूर्तिमान अपने गुणों से पूजे जाते हैं। उनसे पहले श्री कृष्ण भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं था। वे अपने आप समय में फलदाता हो पूजे जाते हैं। हे अर्जुन, स्वामी संयोग के माध्यम से जब फल देने वाला है, किसी समय अधिक मास आया
उसको सब लोग असहाय, निंदित, अपूज, मलमास, रवि, संक्रांति से वर्जित ऐसा कहते थे। मल रूप होने से अछूत और शुभ कर्मों के लिए निंदित ऐसे वचन सुन चिंता से घिरा हृदय से धैर्य धारण कर मलमास मेरी शरण में वैकुंठ पहुंचा और वह हाथ जोड़कर गदगद वाणी में प्रार्थना किया। सूत जी बोले, तब इस प्रकार वह नारायण कहकर शांत हो गया। तब नारद जी सुन कर कहने लगे कि अधिक मास जगत के पापों को हरने वाले, योगियों को भी दुर्लभ भक्ति से प्राप्त होने वाले पूर्ण रूप विष्णु के पवित्र लोक में जा, जहाँ संसार को अभय देने वाले रूप मुकुंद हैं, उनके पद कमल की शरण में जा। इस तरह से आज कथा मात्र तीसरा अध्याय का हुआ। चौथे अध्याय की कथा सुनने के लिए भक्तजन इस तपोवन मंदिर परिसर में आएंगे और वे सुन पाएंगे, और जो मेरे YouTube के सब्सक्राइबर होंगे वे अपने चैनल के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से घर बैठे कथा सुनेंगे। दोनों को भगवान श्री हरि विष्णु को की कृपा प्रसन्नता मिलती रहे। जो घर बैठे सुने उनको भी वाह वाह, जो यहाँ आकर आप लोग सुने उनको भी वाह वाह। सभी के लिए आशीर्वाद, शुभ मंगलमय हो जीवन। हरि ओम तत्सत। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की।